नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। आदिदेव नमस्तुभ्यम, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यम, प्रभाकर नमोस्तुते। अंधकार को मिटाने वाले, रोशनी फैलाने वाले भगवान सूर्य देव को ये मंत्र समर्पित है। उगते हुए सूर्य की उपासना तो हर दिन की जाती है, मगर बिहार की धार्मिक आस्था के सबसे बड़े त्योहार छठ पर्व पर डूबते हुए सूर्य को भी नमन किया जाता है। सूर्य के उदय से लेकर अस्त तक का एक पूरा क्रम है और यही जीवन चक्र भी है। सूर्य देव और छठी मैया की पूजा पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, पूर्णता का पर्व। लोक आस्था का महापर्व। नहाए खाए और खरना। सूर्य अस्त से उदय तक सूर्य की उपासना। निर्जला व्रत से अर्घ्य कर पूर्ण होती मंगल कामना। बिहार का महापर्व। छठ पूजा है पूर्णता का पर्व। साक्षात देव हैं सूर्य। करते हैं अंधकार दूर। देश भर में मनाया जाने वाला छठ पर्व बिहार का महापर्व है। महाव्रत रखकर सूर्य देव की पूजा का पर्व है छठ। लोक आस्था का ये पर्व वैदिक काल से मनाया जाता है और ये बिहार की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पहचान बन चुका है। 4 दिनों के इस पर्व का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि इस सूर्योपासना में इस बात का संदेश भी है कि जो डूब रहा है उसका उदय होना भी निश्चित है। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखने का महासंदेश देता है छठ का पर्व। महापर्व छठ। उगते हुए सूर्य को पूरी दुनिया नमन करती है क्योंकि उगता हुआ सूर्य जीवन में प्रकाश, ऊर्जा, शक्ति और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर डूबते हुए सूर्य को भी नमन करने की प्रथा है। ये प्रथा वैदिक काल से चली आ रही है। सूर्य को प्रत्यक्ष देव कहा जाता है और इनके उदय से अस्त तक के चक्र को पूर्णता का चक्र कहा जाता है। सूर्य को निर्जला व्रत से अर्घ्य देकर पापों से मुक्ति और मंगल कामना की लोकास्था का महापर्व है छठ। इस पूजा की जननी है बिहार और ये बिहार की सबसे बड़ी सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पहचान है। बिहार वही धरती है जहां पर मां सीता का जन्म हुआ, जहां पर भगवान बुद्ध ने दुनिया को शांति, सद्भाव का संदेश दिया। ऐसे कई विभूतियों ने इस मिट्टी को गौरवशाली बनाया है। उस मिट्टी के कण कण में आस्था, विश्वास, प्रेम और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी है और इसका साक्षात प्रमाण है सूर्योपासना अर्थात छठ पर्व। सूर्य की उपासना का ये अद्भुत, अनुकरणीय और अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल की तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन छठ पूजा और डूबते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने और पारण करने के बाद ये व्रत पूरा होता है। सूर्य उपासना से संपन्नता आती है और व्रती की सारों मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। छठ पर्व पर सूर्य देव, उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा के साथ ही सूर्य देव की बहन
छठी मैया की पूजा का विधान है। मान्यता के अनुसार इस दौरान सूर्यदेव की उपासना करने से मान सम्मान और तरक्की मिलती है। डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का संदेश यही है कि जो डूबा है उसका उदय होना निश्चित है। मतलब ये कि अगर परिस्थितियां विपरीत हो तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छे वक्त के आने का इंतजार करना चाहिए। आस्था का पर्व छठ पर्व। छठ पर्व में अर्घ का विशेष महत्व है। सायंकाल में भगवान सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। स्नान करके शुद्ध पीतल के अथवा चांदी के अथवा स्टील के लोटे में जल भर करके भगवान सूर्य को इस प्रकार से अर्घ देंगे। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रवे नमः, ओम अर्काय नमः। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं बिरजति शांस जायते। भगवान सूर्य को सायंकाल में डूबते हुए सूरज को 7 तारीख को यानी 7 नवंबर को षष्ठी के दिन, छठ व्रत के षष्ठी के दिन भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ पूजा विधि विधान से करने से या उगते हुए सूरज को, ढलते हुए सूरज को अर्घ चढ़ाने से आपके हॉरोस्कोप में जो प्लैनेट सूर्य है वो स्ट्रांग होता है। इससे आपके कनेक्शंस अच्छे होते हैं, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके कनेक्शन अच्छे होते हैं लेकिन उनसे फ़ायदा नहीं होता है। आपको अपने कनेक्शन से फ़ायदा हो सकता है। या आपके घर में कोई ऐसा जिसकी इम्यूनिटी वीक है, इम्यून सिस्टम वीक है, वो स्ट्रांग होता है। किसी को स्किन डिजीज़ है, वो इससे ख़त्म होती है, ठीक होती है। या कोई लोग ऐसे हैं आपके घर में जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या ऑलरेडी गवर्नमेंट के कामों से जुड़े हो। छठ पूजा को विधि विधान से करने से आपको इन सब चीज़ों में फ़ायदा होता है। वास्तु के हिसाब से आपके घर में जो आपकी ईस्ट की डायरेक्शन है, इसको स्ट्रॉन्ग करने से या इसमें कोई अगर इम्बैलेंस ना हो, ये अगर बैलेंस हो तो आप प्लैनेट सूर्य आपके हॉरोस्कोप में मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। या आप अपने घर में वास्तु के हिसाब से ईस्टर्न वॉल पे ब्रास का सूर्य भी लगा सकते हैं। इससे आपका सूर्य मजबूत होता है आपके हॉरोस्कोप में। भगवान सूर्य साक्षात देव हैं। वो स्वास्थ्य समृद्धि देने वाले हैं। वो पापों का नाश करने वाले हैं। छठ पर्व में सूर्य की उपासना करने की शुरुआत माता जानकी ने की थी। भगवान राम को रावण वध के पापों से मुक्त कराने के लिए माता सीता ने मृगदल ऋषि के कहने पर शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य देव की उपासना की थी। सूर्य की उपासना की शुरुआत माता सीता ने ही की थी। माँ सीता ने की थी सूर्योपासना। सूर्योपासना के इस पर्व की शुरुआत माता सीता ने की थी। भगवान राम और माँ सीता के 14 वर्ष के वनवास का अंत रावण वध के बाद हुआ था। रावण स्वभाव से राक्षस भले ही था, लेकिन वो ब्राह्मण था और उसका वध किए जाने से भगवान राम पर ब्राह्मण वध का पाप लगा था। भगवान राम और माता सीता वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुगदल ऋषि को आमंत्रित किया। मुगदल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दे दिया। माँ सीता ने मुगदल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था और भगवान राम को रावण वध के पाप से मुक्ति मिली थी। 8 तारीख को प्रातः काल सूर्योदय के समय दूध का अर्घ दिया जाता है। नदियों और तालाबों के साथ साथ कुछ लोग कुआं के सामने भी रखते हैं, कुछ लोग अपने छत के ऊपर विशेष रूप से जल रोक करके वहाँ भी छठ व्रत करते हैं। ये भगवान सूर्य के विशेष महिमा का पर्व है। इसमें शुद्धता का विशेष महत्व है। इसमें पूरी तरह से यह व्रत प्रकृति का व्रत है, प्रकृति का त्यौहार है, प्रकृति का पर्व है। इसमें इस मौसम के जितने फल हैं, जितने पुष्प हैं, सब कुछ इस छठ व्रत में प्रयोग किया जाता है। चाहे वह शकरकंद हो, चाहे वह गन्ना हो, चाहे वह विशेष रूप से नारियल हो, केला हो, मौसमी हो, अनार हो, नाशपाती हो, सुथनी हो, इस सारे प्रकार के फल का प्रयोग विशेष रूप से प्रसाद के रूप में किया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हम छठ त्योहार मनाते हैं। सारे ब्रह्मांड की एनर्जी का जो कारक है सूर्य भगवान,
हम इस दिन इनको ग्रैटिट्यूड पे करते हैं हमारी ज़िंदगी रोशन करने के लिए। सूर्य भगवान के सोर्स के एनर्जी के जो कारक माने जाते हैं वो उनकी 2 बीवियां हैं, उषा और प्रत्युषा। तो इसीलिए छठी पूजा का जो त्योहार होता है, उगते हुए सूरज को और ढलते हुए सूरज को अर्घ चढ़ाया जाता है। सूर्य की पूजा को सर्वोत्तम पूजा माना जाता है। महाभारत काल में पांडवों को राजपाट वापस दिलाने के लिए द्रौपदी ने व्रत रखकर सूर्य की उपासना की थी और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया था। महाभारत के महारथियों में से एक कर्ण तो भगवान सूर्य के अनन्य भक्त रहे हैं। कर्ण घंटों जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे और सूर्य को अर्घ्य देकर उनका आशीर्वाद हासिल करने की परंपरा की शुरुआत उन्हीं से मानी जाती है। द्रौपदी ने भी रखा था व्रत। छठ पूजा के शुरुआत की कहानी महाभारत काल से भी जुड़ी है। कौरव को पांडव पसंद नहीं थे और उन्हें तमाम तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। एक बार कौरवों ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए उकसाया। कौरवों के मामा शकुनी ने धोखे से उस खेल में पांडवों को हरा दिया। पांडव इस खेल में सब कुछ हार गए। तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत को करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक कथा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना बेहद ही शुभ फलकारी मानी जाती है। छठ व्रत की शुरुआत अगर पुरानी मान्यताओं के अनुसार देखें तो इसकी शुरुआत प्रभु श्री राम जी ने जब लंका अधिपति रावण को वध किया था, उसके वध के बाद जब वह अयोध्या आए थे तो कार्तिक मास की षष्ठी के दिन उन्होंने उपवास व्रत करके भगवान सूर्य का उपासना किया था, क्योंकि भगवान राम सूर्य भगवान के वंशज हैं। इसके अलावा हमें छठ व्रत की महिमा सूर्यपुत्र कर्ण के द्वारा भी प्राप्त होता है। महाभारत में कर्ण एक पराक्रमी योद्धा जिन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की, उसके साथ साथ द्रौपदी ने भी भगवान सूर्य की उपासना की थी। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे तो पुनः कैसे जीवन ट्रैक पर आए, कैसे जीवन में सुदृढ़ता आए, कैसे पारिवारिक स्थिति ठीक हो, इसके लिए द्रौपदी ने भगवान सूर्य की उपासना की थी। तो भगवान सूर्य की उपासना अनादिकाल से हम कह सकते हैं कि त्रेता युग में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ और कलयुग में छठ पर्व की बहुत ज़्यादा महत्ता है। सूर्योपासक थे कर्ण। कुंती के पुत्र थे कर्ण। महाभारत के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक कर्ण का लालन पालन एक सूत परिवार में हुआ था। सूर्य पुत्र कर्ण को इस बात का एहसास नहीं था कि उनका संबंध सूर्य वंश से है, लेकिन वो भगवान सूर्य के अन्य भक्तों में से थे। असली कुल का पता नहीं होने की वजह से उन्हें शिक्षा ग्रहण करने से लेकर सामाजिक मान्यता को हासिल करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। भगवान सूर्य की उपासना का ही फल था कि उन्हें जीवन में रिद्धि सिद्धि मिली। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय को लेकर भगवान कृष्ण की चिंता बन गए थे कर्ण। छठ पर्व का सूर्योपासना की शुरुआत को लोक कथा में कर्ण की सूर्योपासना से जोड़कर भी देखा जाता है। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पूजा जितनी आध्यात्मिक है उतना ही वैज्ञानिक भी है। छठ पर्व में व्रत रखने वाले लोग पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और जल में खड़े रहने से जैव विद्युत प्रवाह होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में ये काफी मददगार है। सदी के आगाज से पहले सूर्य की रोशनी को विटामिन डी के लिहाज से भी काफी अहम माना गया है। आध्यात्मिक उन्नति का पर्व। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का पर्व है छठ पर्व। सूर्यदाता है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना मनुष्यता का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वैदिक और पौराणिक मान्यताओं से अलग सूर्य की उपासना विज्ञान के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल सर्दी की शुरुआत से पहले मिलने वाली सूर्य की रोशनी को विटामिन डी का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। इसके अलावा छठ पूजा में पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति के अंदर जैव विद्युत प्रवाह होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है। सूर्य के उदय और अस्त तक के काल का जो उपचक्र होता है उसको भी समझने और उसके महत्व से परिचित कराता है
छठ का महापर्व। व्रत करने से व्यक्ति की पाचन शक्ति मजबूत होती है, शरीर में मौजूद विषाणु का हरण होता है। व्रत उपरांत उगते सूरज को फल फूल अर्पण करने से व्यक्ति के सभी ग्रह शुद्ध होकर उसे सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जीवन में सुख, शांति, प्रेम और आनंद का प्रवाह शुरू हो जाता है। पहले इसका शुरुआत बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी क्षेत्रों से होते हुए आज पूरे विश्व में छठ व्रत की महिमा का विशेष रूप से पूजा और गाथा गाई जाती है। यहाँ तक कि अरब कंट्री में भी बहुत जगह छठ व्रत की विशेष पूजा उपासना की जाती है। छठ व्रत ही एक ऐसा व्रत है जिसमें उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। छठ व्रत में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है शुद्धता का। यह पर्व शुद्धता का पर्व है, यह विश्वास का पर्व है, यह आस्था का पर्व है। इसीलिए हम छठ को आस्था का पर्व कहते हैं। सूर्योपासना के इस पर्व पर छठी मैया की खास तौर से पूजा होती है और उनके लिए खास तरह का चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। इसे ठेकुआ कहा जाता है और ये भोग का महाप्रसाद होता है। व्रती इस ठेकुआ को पारंपरिक तौर पर तैयार करते हैं। पूजा के पूर्ण होने के बाद इस प्रसाद को लोगों में बांटने की भी परंपरा है। इस महाभोग को ग्रहण कर लोग धन्य साबित होते हैं। छठी मैया को चढ़ता है ठेकुआ। छठ पूजा की सबसे खास बात इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष का होना है। भक्ति और आराध्य से पूर्ण इस पर्व में बांस से तैयार सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ना, गुड़, चावल और गेहूं के आटे से तैयार पकवानों से छठ मैया की पूजा की जाती है। छठ पर्व पर तैयार होने वाला ठेकुआ छठ मैया का सबसे बड़ा प्रसाद है और इसका भोग लगाने की प्रथा है। ये बिहार का बेहद ही खास पकवान है और इसके स्वाद लाजवाब होते हैं। इसे तैयार करने का तरीका बेहद ही आसान है। आटा, घी, नारियल का बुरादा, गुड़, इलायची पाउडर और बारीक कटे मेवा को मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। साफ सुथरे बर्तन में पानी को गर्म करके उसमें गुड़ मिलाया जाता है और जब गुड़ पूरी तरह से पिघल जाता है तो उसे छानने के बाद ठंडा करके बड़ी परात में गेहूं के आटे के साथ उसे मिलाया जाता है। तमाम तरह के सामानों को मिलाने के बाद इसे तला जाता है और फिर तैयार होता है छठ मैया का महाप्रसाद। छठ मैया की पूजा में उपासक एक अद्भुत लोकगीत गुनगुनाते हैं जिसकी मधुर ध्वनि से वातावरण में एक ऐसी मिठास घुल जाती है जिससे एक अलग ही तरह की आनंद की अनुभूति होती है। आस्था का पर्व छठ पर्व, जिसे हम विशेष रूप से कार्तिक छठ के रूप में संबोधन करते हैं। इसमें छठी मैया की विशेष पूजा होती है जिसे हम षष्ठी मैया यानी माँ कात्यायनी और भगवान सूर्य का उपासना का पर्व है। पूरी दुनिया में उगते हुए सूरज को लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ व्रत ही एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा उपासना पद्धति है जिसमें उगते हुए सूरज का और डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। छठ व्रत की शुरुआत 5 नवंबर को पहला दिवस नहाय खाए से शुरुआत होगा। नहाय खाए में शुद्धता के साथ व्रती अपने हाथ से चावल और लौकी की सब्जी और चने के दाल घी के फोरन के साथ बनाएंगे और पहले दिन व्रती स्नान का नहाय खाए विशेष रूप से करेंगे, जिसे हम नहाय खाए 5 नवंबर को दिन मंगलवार को हम देख रहे हैं। यह पर्व की शुरुआत बिहार का ये महापर्व अब देश भर में मनाया जाता है। छठ पर्व पर जलाशयों को साफ किया जाता है और इस लिहाज से इस पर्व की अहमियत और भी बढ़ जाती है। इस त्योहार के जरिए नदियों और तालाबों को साफ रखने और इसके प्रति सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करने में भी इस पर्व का महत्व काफी बढ़ जाता है। देश भर में अब छठ पूजा की धूम रहती है और इसमें अब अलग अलग राज्यों के लोग भी खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। देश भर में छठ पर्व की धूम। लोक आस्था का महापर्व छठ प्रकृति से जुड़ने का एक उत्सव है। ये अपनी संस्कृति के साथ साथ खत्म हो रही नदियों और तालाबों के लिए भी एक बड़ी आस है। छठ व्रती सांस्कृतिक जागृति फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्रती प्रदूषण नहीं फैलाते बल्कि नदियों की सफाई और सनातन संस्कृति की चेतना को जगाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
स्थानीय रीति रिवाजों के रंगों में गढ़ी गई उपासना पद्धति है। इसके केंद्र में वेद, पुराण और धर्म ग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता है, न पुरोहित की और न किसी गुरु की। जरूरत पड़ती है तो पास पड़ोस के सहयोग की, जो अपनी सेवा के लिए सहर्ष और कृतज्ञता पूर्वक पेश करता है। बिहार का ये महापर्व अब देश भर में मनाया जाने लगा है। देश भर में छठ पर्व की धूम रहती है और इस पर्व में लोगों की सहभागिता देखते ही बनती है। पूरा माहौल भक्तिमय बन जाता है। सूर्योपासना की महिमा से दुनिया वाकिफ हो रही है और ये महापर्व अब दुनिया भर में मनाया जाने लगा है। बुधवार दूसरे दिन का विशेष महत्व है। 6 नवंबर को पूरा दिन उपवास रहेंगे निर्जला व्रत के साथ और सायंकाल में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके और खरना का विशेष भोग लगाएंगे। खरना में खीर का प्रसाद बनेगा, पूरी बनेगी और केले का फल के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके भगवान सूर्य को समर्पित करके हवन के साथ हम खरना का उपभोग खरना को करते हैं। और इसके बाद तीसरे दिवस का यह व्रत जो है, यह 4 दिवसीय व्रत जिसमें तीसरे दिवस कंप्लीट रूप से निर्जला निराहार हम कह सकते हैं। 7 तारीख को जो छठ व्रत होगा वह कंप्लीट निराहार होगा और दिन भर उपवास करके सायंकाल में डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देंगे और रात भर उपवास व्रत रहेगा और 8 तारीख को प्रातः काल सूर्योदय के समय अर्घ्य दे करके व्रत का पारण करेंगे। यह 4 दिवसीय भगवान सूर्य का यह विशेष महापर्व अद्वितीय है और सनातन धर्म में इसकी विशेष महत्ता है। संस्कार और संस्कृति के साथ आगे बढ़ना भारत की परंपरा रही है। भारतीय आस्था और संस्कृति का संबंध प्राकृतिक भी है और वैज्ञानिक भी है और यही वजह है कि बदलते वक्त के साथ ही यहाँ के पर्व और त्योहारों की रौनक जस की तस बनी हुई है। पर्व त्योहारों के मौके पर लोगों के चेहरों पर खुशियां छा जाती हैं और यही जीवन में शुभता का संकेत है। भारत एक्सप्रेस की तरफ से छठ पर्व की आपको ढेरों शुभकामनाएं। पूर्णता का पर्व के हमारी इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।